मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 10.5 में जाने से पहले 10.5 प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ नियमों की जानकारी आवश्यक है। प्रमेय के रूप में आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं, इन्हें आपने ध्यान रखना है और यह किस प्रकार सही हैं इन्हें हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो क्या कहा गया है, एक वृत्त हमें दिया गया है, उस वृत्त के किसी भी चाप द्वारा, वृत्त का आप चाप जानते हैं, वृत्त की परिधि का कोई भी हिस्सा आप ले लीजिए, उसे क्या कहते हैं, वृत्त का चाप। यह एक वृत्त है, इसका केंद्र हमें पता है, इसका केंद्र है O। तो हम माना बात कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चाप की बात कर लेते हैं। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब क्या है? चाप है A से लेकर B तक, तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब हुआ चाप के अंत बिंदुओं को, सिरों को हम केंद्र से मिलाएंगे। एक सिरा मिलाया, फिर दूसरा सिरा मिलाएंगे, केंद्र पर आपको जो कोण प्राप्त हुआ इस कोण को हम कहेंगे चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग का मतलब इस चाप को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी आपको वृत्त की बाउंड्री दिख रही है, इस शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी चाप द्वारा जो कोण बनेगा, माना हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यह बिंदु है C। तो ये बिंदु C क्या है, चाप के अलावा वृत्त के शेष भाग का एक बिंदु है। तो इस बिंदु पर भी कोण कैसे अंतरित होगा, चाप के दोनों सिरों को हमने इस बिंदु से मिलाना होगा। चाप का एक सिरा मिलाया, चाप का दूसरा सिरा मिलाते हैं, तो ये जो कोण बना है, यह कोण क्या हुआ, वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बना हुआ है। किसके द्वारा, उसी चाप के द्वारा जिसके द्वारा केंद्र पर यह कोण बना हुआ है। तो हमें सिद्ध यह करना है कि यह कोण AOB ACB का दुगना होगा। मतलब ये 60 अंश होगा तो ये 30 अंश होगा, यह 40 अंश होगा तो यह 80 अंश होगा। तो किस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे, हम C और O को मिलाते हुए एक रेखा बढ़ा देते हैं आगे को। तो CO क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, AO क्या है, वह भी वृत्त की त्रिज्या है, BO क्या है, वह भी वृत्त की त्रिज्या है। तो पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे। CO भुजा और AO भुजा बराबर है, तो त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार CO और BO भुजा बराबर है, तो त्रिभुज COB भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आप दाईं तरफ का त्रिभुज छोड़ दीजिए, केवल बाईं तरफ देखिए। तो यह भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण इतना बनेगा ये, और इस भुजा के सामने का कोण इतना बनेगा। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो माना मैं इसका नाम x दे देता हूँ, इसको भी x मानना होगा। इसी प्रकार दाईं तरफ के त्रिभुज BOC में भी CO भुजा BO भुजा के बराबर है, तो CO भुजा के सामने का कोण ये बन रहा है, और BO भुजा के सामने का कोण त्रिभुज BOC में ये बन रहा है इतना। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि BO और CO समान लंबाई की दो भुजाएं हैं, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर इसको मैं y मानता हूँ, इसको भी y लेना होगा। अब इसको भी x नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं नहीं कह रहे हम, तो इसको कुछ अलग मानना पड़ेगा।
तो लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो जो इसको मानेंगे वही मान इसका भी हो जाएगा। अब आप इस कोण को देखिए कि यह कोण त्रिभुज AOC में शीर्ष O पर बना हुआ बहिष्कोण है। देखो बाह्य कोण, CO भुजा को बढ़ा दिया है, तो O पर ये जो बाह्य कोण बना यह अंतः अभिमुख अंदर के कोण के सामने के दो कोण के योग के बराबर होगा। तो इस बाह्य कोण के अंदर ये कोण है, इसके ठीक सामने दो कोण हैं x और x, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2x। इसी प्रकार दाईं तरफ से यह बहिष्कोण है, क्योंकि CO को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बहिष्कोण बना जैसे ये बना। तो इसका मान क्या होगा, इसके अंतः इस कोण का अंदर क्या है, ये कोण है, इसके अभिमुख इसके सामने एक है y और एक है y, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 2y। तो यह कितना हो गया 2x 2y, तो पूरा कोण हो गया 2x धन 2y। तो पूरा कोण 2x धन 2y हो गया, और ये कितना है देखो x धन y, और ये कितना है 2x धन 2y, तो ये दुगना हो गया x धन y का। तो हमने क्या इसमें प्रयोग किया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और दूसरा एक त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है वह हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो हमने ज्वाइन किया था CO को मिलाकर आगे बढ़ाया, CO को यानी C से O की तरफ को आगे बढ़ाया। तो तब आपको चित्र में क्या मिला देखिए, त्रिभुज AOC में AO बराबर CO इम्प्लाइज दैट AO बराबर CO होने से कोण ACO बराबर कोण CAO बराबर x मान लिया गया। ऐसा क्यों, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख को, सम्मुख नहीं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण किसी भी त्रिभुज में बराबर होते हैं। कोई भी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हैं, उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार अब हम इसी प्रकार लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वही नियम हम लगा रहे हैं। त्रिभुज BOC में BO बराबर CO इम्प्लाइज दैट कोण OCB बराबर कोण OBC बराबर y, कारण वही है। अब कोण AO अगर हम इसको D कह दे बिंदु, तो D बराबर कोण OAC धन कोण OCA, त्रिभुज का बहिष्कोण। त्रिभुज का बहिष्कोण, ये इशारा काफ़ी है कि त्रिभुज का बहिष्कोण है, इसलिए अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर रहेगा। तो कोण AOD बराबर x धन x बराबर 2x। कोण BOD इसी प्रकार दाईं तरफ के त्रिभुज में कोण BOD बन रहा है बहिष्कोण, बराबर y धन y बराबर 2y। आपने जो कोण सिद्ध करना था दुगना होगा। अब उसकी बात करें, कोण AOB बराबर कोण AOD धन कोण BOD मिल रहा है चित्र से। AOB केंद्र पर अंतरित कोण AOD धन BOD के योग के बराबर है, तो बराबर 2x धन 2y के बराबर है, अर्थात 2 कॉमन लोगे तो x धन y के बराबर है। और कोण ACB बराबर कोण ACO
धन कोण BCO है। ACB में दो कोण हैं, ACO धन BCO। तो ACO को हमने x मान रखा है और BCO को y मान रखा है, तो क्या हो गया x धन y। तो कोण AOB बराबर 2x धन y। तो x धन y क्या है, कोण ACB का मान है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2 कोण x धन y की जगह रख देंगे ACB। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण के बीच संबंध आ गया कि केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ACB का दुगना होगा। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, यही आपको सिद्ध करना था। तो अब ये याद रखना है कि किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा। इसका हम प्रयोग करेंगे कोणों का मान ज्ञात करने में। अब इस पर आधारित है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखो इसी के आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण क्यों होगा। अर्धवृत्त के कोण का मतलब क्या है, अर्धवृत्त से क्या चाप बनेगा। एक वृत्त पहले खींचते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यह एक वृत्त है। अर्धवृत्त का क्या मतलब होता है, यदि हम इस वृत्त का एक व्यास खींच दें तो ये वृत्त दो भागों में बट गया, केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी चीज। अब देखो A और B जो हैं चाप AB के सिरे हैं और AB से पूरा अर्धवृत्त बन रहा है, क्योंकि वृत्त दो भागों में बट गया है। नीचे से आपको जो नीली बाउंड्री दिख रही है, ऊपर से जो आपको नीली बाउंड्री दिख रही है, दोनों बराबर हैं। तो A से लेकर B तक ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पर क्या कितना कोण बना। अब देखो ये चाप के सिरे हैं, जो अर्धवृत्त है उस चाप के सिरे ये हैं। तो इस सिर को हमने केंद्र को मिलाया, इस सिर को भी हम केंद्र तक लाए, तो ये कोण आपका बना। और इस कोण को आप अच्छी तरह जानते हैं कितने अंश का बनाए, 180 अंश का। अब इस अर्धवृत्त के द्वारा वृत्त के शेष भाग, अब शेष भाग ऊपर वाला बचा, इसके किसी भी बिंदु पर, माना एक बिंदु हम ये ले लेते हैं, तो बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, यह आप समझ रहे होंगे ऊपर के नियम से। चाप के दोनों सिरों को, चाप को छोड़कर वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु C से हमने मिला दिया। ये C जो है अर्धवृत्त, नीचे वाले अर्धवृत्त को छोड़कर ऊपर वाले अर्धवृत्त का कोई बिंदु है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस अर्धवृत्त की। तो इसके द्वारा केंद्र पर बना है कोण 180 अंश। तो इस अर्धवृत्त के द्वारा शेष भाग के किसी भी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो इसीलिए कहा जाता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कहने का मतलब अर्धवृत्त के सिरों के द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण। अब इसी प्रकार आप ये भी सिद्ध करते हैं कि नीचे यहाँ बना हुआ कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। क्यों, तब आप क्या कहेंगे, जो एक कोण बना है D बिंदु पर, ये जो D बिंदु पर अब कोण बन रहा है, इस चाप के द्वारा बन रहा है ACB। अब ACB चाप के सिरों को हम केंद्र पर मिलाएंगे तो ये आपको कोण मिलेगा। यह भी कितने अंश का होगा, 180 अंश का। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग, अब जो कि नीचे का अर्धवृत्त है, इसके किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 180 अंश का आधा होगा, अर्थात 90 अंश होगा। तो अर्धवृत्त का कोण का मतलब है व्यास के दोनों सिरों को वृत्त के किसी भी बिंदु पर आप ले जाएंगे तो उस बिंदु पर बनने वाला कोण कहलाएगा अर्धवृत्त का कोण। और वो हमेशा आपने दिखा दिया समकोण होगा। किस आधार पर, इस आधार पर कि किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने हुए कोण का दुगना होता है।